वेलकम प्रशांत जी, तपन जी, धनंजय जी, सोनल जी। वेलकम एवरीवन। कुछ लोग जुड़ते रहेंगे। बाबा साहेब जी, सचिन जी, गुड मॉर्निंग आ, सर। या गुड मॉर्निंग, सरीफुल जी, सोनल जी, वैभव जी, एवरीवन, भूपेंद्र जी। हम एक दो मिनट में शुरुआत करते हैं। आज हम साइकोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे। मार्क डगलस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको समझेंगे। ओके। एंड आई विल मेक अ न्यू अनाउंसमेंट ऑल्सो, which is very benefiting। एक अच्छा अनाउंसमेंट है। दैट विल आई विल आल्सो डू दैट। आपको मार्क डगलस पता होंगे। मार्क डगलस दुनिया के सबसे जाने माने ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है। आज तक हिस्ट्री में उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट शायद ही नहीं हुआ। दिस इज मार्क डगलस। आई विल शो हिज फोटो। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैभव जी भी आए। काफी लोग जुड़ रहे। लेट देम कम। ये मार्क डगलस जी का फोटो है। ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है आज तक, जिन्हें माना जाता है। वॉइस नहीं आ रहा है प्रशांत जी? वॉइस आता रहेगा यार। आपके यहाँ पे कोई दिक्कत रहे? वॉइस ओके है बस प्रशांत जी? ओके। ओके। थैंक यू। तो मार्क डगलस दुनिया के सबसे जाने माने ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है। उनके दो बुक्स है। पहला बुक का नाम था डिसिप्लिन ट्रेडर, और दूसरे बुक का नाम था ट्रेडिंग इन द जोन। मैं फैन का आवाज बंद करता हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, पर मुझे आवाज आ रहा है। थोड़ा गर्म होगा, पर अभी एसी लगाने में टाइम जाएगा, तो मैं अभी फैन का आवाज बंद करता हूँ। गिव मी वन सेक। यस। गुड मॉर्निंग सरीफुल जी। तो मार्क डगलस दुनिया के सबसे बड़े जाने माने ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट थे जो 2004 में उनका देहांत हो गया। और मैंने उनके बारे में 2009 तक नहीं सुना था। मैं उनको मेरा गुरु मानता हूँ आज भी, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मुझे पहली राह दिखाई। ठीक है ना, पहली बार दिशा दिखाई। जब मैंने 2009 में चालू किया था, तो आप सबके जो प्रॉब्लम थे, या थोड़े बहुत अभी है, वही प्रॉब्लम थे। मैं सिर्फ स्ट्रेटजी और टेक्निक के पीछे था कि मुझे कोई ना कोई ट्रेडिंग सिस्टम मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगी। मेरे दिमाग में ये बहुत फिट था कि स्ट्रेटजी इक्वल टू प्रॉफिट। अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी मिलेगी तो ही प्रॉफिट मिलेगा, ये मेरे दिमाग में एकदम फिट था। थैंक यू अजय कुमार जी। अभी थोड़ा यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं सब लोग। और मैं हमेशा नया नया कोर्स लगा रहा था, नया नया टेक्निक सीख रहा था, नई नई स्ट्रेटजी सीख रहा था, नया नया यूट्यूब वीडियो देख रहा था कि मुझे स्ट्रेटजी मिल जाए। ये मेरे लिए सिंपल था, स्ट्रेटजी इक्वल टू प्रॉफिट। बट सबसे अहम चीज मेरी ध्यान में कभी आई नहीं, कि कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी मुझे मिलेगी, ठीक है, कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी मुझे मिलेगी लाइफ में, जो पैसा बढ़ेगा वो पैसा ऐसे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कैपिटल कर्व। इसको बोलते हैं कैपिटल कर्व। आपका पैसा ऐसे बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ेगा। पैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है। तो कभी विनर आएगा, कभी विनर आएगा, कभी लूजर आएगा। विनिंग स्ट्रिक आएगा, लूजिंग स्ट्रिक आएगा, ऐसे ही चालू रहेगा। बिजनेस है, ट्रेडिंग है।
और ये विनर्स, यहाँ पे विनर ज्यादा है लूजर से, यहाँ पे लूजर ज्यादा है विनर से। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है जहाँ पे पैसा आपका थोड़ा नीचे आता है, वापस ऊपर जाएगा, पर ये जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, इसको बोलते कहते हैं ड्रॉ डाउन। इसको क्या कहते हैं? ड्रॉ डाउन। इसका मतलब कि आपने सपोज 1 लाख रुपए से चालू किया, आपका कैपिटल हो जाएगा 1.5 लाख, वहां से नीचे आ जाएगा 1.25 लाख तक। अभी क्या होता है, जब आपका कैपिटल बढ़ता है ना, तो आप बहुत खुश होते हो, बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, और आप बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हो, आप रिस्क बढ़ाने लगते हो। और फिर अगर 4-5 स्टॉप लॉस लग गए, तो आप फ्रस्ट्रेशन में आते हो, क्योंकि आप हर एक ट्रेड से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर एक ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। आपको अभी तक प्रोबेबिलिटी पता नहीं, साइकोलॉजी पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो आप जब भी ट्रेड लेते हो, आप सोचते हो कि अरे ये तो लास्ट टाइम चला था, सिस्टम में चलता है, फिर स्ट्रेटजी फेल कैसा हो गया, मेरा स्ट्रेटजी फेल हो गया। आपके दिमाग में क्या आता है टिपिकली? ये स्ट्रेटजी फेल हो रहा है, तो भागो यहां से। आपके मन में आता है ये स्ट्रेटजी फेल हो रहा है, भागो यहां से। तो आप दूसरे पे चले जाते हो, तीसरे पे चले जाते हो, चौथे पे चले जाते हो। आपको ये पता ही नहीं है कि अगर आप 100 ट्रेड्स लोगे कोई भी सिस्टम में, तो 60 या 70 ही विनर रहने वाले, और 30 या 40 हमेशा लूजर रहेंगे। और उनका जो सीक्वेंस है वो रैंडम रहेगा, कभी विनिंग सीक्वेंस रहेगा, कभी लूजिंग सीक्वेंस। ये ड्रॉ डाउन कोई भी सिस्टम में, दुनिया के कोई भी सिस्टम में ड्रॉ डाउन आएगा। पर ये ड्रॉ डाउन आने के बाद हम गलतियां करते हैं। हम रिवेंज लेते हैं, गया हुआ पैसा लाने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल डाल के जम मार के और पैसा जाता है। हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और हम एवरेज करते हैं, नीचे गया और लिया, नीचे गया और लिया। इससे क्या होता है? इसके कारण होता है बिग लॉस, बड़ा लॉस होता है। और बड़ा लॉस होने के बाद कॉन्फिडेंस चला जाता है, पैसा जाता है, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप कभी भी अगर ट्रेड लोगे ना, आप शाम को बोलोगे, आप शाम को बोलोगे, जब मार्केट देखोगे शाम को, तो बोलोगे अरे मैंने ये किया होता, मेरी सिस्टम तो चल रही है, मेरी सिस्टम तो चल रही है, इतना पैसा मिला होता। पर आपके ध्यान में नहीं आता कि एक्चुअल में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे, क्योंकि मार्केट ऐसे जाता है ऊपर, ऐसे जाता है। तो आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं छोड़ देते। तो बिकॉज ऑफ दिस बिग लॉस, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, और आप प्रॉफिट जल्दी छोड़ देते हो। पर लॉस के टाइम पे ये मिस्टेक्स करके बड़े बड़े लॉस देके अपना कैपिटल और कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हो। और फिर दूसरी सिस्टम पे चले जाते हो, तीसरी सिस्टम पे चले जाते हो, सिस्टम चेंज करते रहते हो, स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हो। जो मेरे साथ हो रहा था, ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्ट्रेटजी इक्वल टू मनी। तो जैसे मैं वेबिनार में एग्जांपल देता हूँ, मुझे लगता था कि मुझे विराट कोहली जैसी बैटिंग करनी है, तो विराट कोहली जो बैट यूज करता है वही बैट खरीदनी है। तो मैंने वो बैट खरीद के लाई। अभी मुझे बैटिंग तो आती नहीं, तो मैं थोड़ा ही सेंचुरी करूंगा, मैं तो जीरो पे आउट हो जाऊंगा, क्योंकि बैटिंग उसके अंदर है। बैटिंग आना पहली जरूरत है। सी, इंडिया के लिए खेलना है, आईपीएल खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो बैट अच्छी चाहिए, स्ट्रेटजी अच्छी चाहिए। मैंने माना, उसके लिए हमारे पास 3W रूल है, उसके लिए जर्नल है, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। पर अंदर का क्या? अंदर अगर आपके फियर है, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। अगर मैं गुलजार की या जावेद अख्तर की पेन चुराऊंगा, तो कविता थोड़ा लिख पाऊंगा, राइट? जब तक अंदर से कविता नहीं आएगी, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे ही मेरे मुझे ये समझ में नहीं आया, और मैंने उसमें 2009 से 2014 5-6 साल वेस्ट कर दिए, ये सारी गलतियां की। और फिर मुझे एक दिन मार्क डगलस जी का वीडियो दिखा। मार्क डगलस जी ने 2 बुक लिखे,
एक बुक उनका था डिसिप्लिन ट्रेडर, दूसरा बुक था ट्रेडिंग इन द जोन, तीसरा बुक आने से पहले वो गुजर गए। जब मैंने पहली बार उनका वीडियो देखा, तब तक मुझे लगता था कि जितनी भी स्ट्रेटजी यूट्यूब पे होती है वो सारी फेल है, वो सारी स्ट्रेटजी फेल है। अच्छी स्ट्रेटजी कोई रखता ही नहीं यूट्यूब पे, बड़े लोग रखते नहीं, बड़े लोग जानबूझ के मेरा स्टॉप लॉस खाते हैं। ये सब FIDIs का खेल है, हमारा खेल नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सब दिमाग में आ रहा था। मार डगलस जी की वजह से पहली बार ये समझ में आया कि सारा प्रॉब्लम जो था 6 साल का, वो स्ट्रेटजीज का नहीं था, वो मेरे दिमाग में था। प्रॉब्लम मैं खुद था, मेरे अंदर प्रॉब्लम था, और मुझे मेरे माइंडसेट पे काम करना है। तो मार्क डगलस जी वो है जिन्होंने पहली बार मुझे राह दिखाई। ऑफ कोर्स उन्होंने जो बताया वो बहुत ही हाई लेवल बताया, यानी उन्होंने ऐसा नहीं कभी बताया कि ट्रेडिंग प्लान बनाओ, उन्होंने कभी ऐसा नहीं लिखा कि जर्नल बनाओ, माइंडसेट डायरी बनाओ। और ये बातें आज भी इंटरनेट पे इजीली नहीं मिलती, मगर अगर आप बहुत इस जो भी उन्होंने प्रिंसिपल बताए उनके बारे में आप बहुत डीप में सोचोगे। जैसे मैंने 1.5 साल सोचा, खुद से रोज बात करता था, मार्क डगलस की प्रतिमा सामने लाके उनसे बात करता था, और फिर दुनिया भर के टॉप मोस्ट ट्रेडर्स की इंटरव्यूज देखता था, जो अमेरिकन ट्रेडर्स है, यूरोपियन ट्रेडर्स है, फॉरेक्स ट्रेडर्स है, कमोडिटी ट्रेडर्स है, उनके इंटरव्यूज देखता था। तो धीरे 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 देख देख के क्लैरिटी आने लगी कि क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, कुछ भी नॉलेज नहीं, आज भी इंटरनेट पे नहीं है। जर्नल, कहीं नाम सुना, जर्नल क्या होता है, क्या हो सकता है, माइंडसेट डायरी क्या हो सकती है। तो ये ढूंढ ढूंढ के निकाला, और समझ में आया कि बड़े लोग यही करते, और बड़े लोग एज्यूम करते हैं कि आपको पता होगा, तो वो लोग उसके बारे में सिखाते नहीं है, बड़े लोग अपना इंटरव्यू दे देते हैं। और जो यूट्यूबर है, जो ट्रेनर है, वो क्या सोचते हैं, यूट्यूबर और ट्रेनर सोचते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए स्ट्रेटजी। सच है कि नहीं? लोगों को चाहिए स्ट्रेटजी, तो जो चाहिए वो दो। सेल्स और मार्केटिंग का एक सिंपल फंडा है। मैंने भी सेल्स मार्केटिंग सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, क्योंकि मैं वेबिनार लेता हूँ, ये बिजनेस है, मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है। तो सेल्स मार्केटिंग का एक सिंपल फंडा है, लोग जो मांग रहे हैं वो दे दो, उनके भले के लिए जो है वो देना वो बहुत मुश्किल है, जो मांग रहे हैं वो दे दो। जैसे कि आपके पास एक बहुत बढ़िया दवाई है, जो एक पर्टिकुलर BP की बीमारी पे काम करती है, कड़वी है, महंगी है, मगर आपके पास कोई 50 रुपए का गोली लेने को आएगा तो उसको दे दो, वो आ रहा है ना सामने से, दे दो, क्योंकि इसमें मार्जिन अच्छा है और बेचना आसान है, क्योंकि वो मांग रहा है, भले उसके साइड इफेक्ट है कुछ है। तो लोगों ने क्या किया कि अपने खुद के फायदे के लिए, क्योंकि वो आसान हो जाता है बेचना, तो अपने फायदे के लिए स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी अल्गो और टेक्निक्स बेचना चालू किया। उनको तो साइकोलॉजी सिखानी नहीं थी, बहुत मुश्किल है या बहुत डीप है, और बहुत मेहनत है, ये समझने को मुझे 8 साल लगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी इजी, और उसके लिए पैशन होना चाहिए, और बहुत कुछ होना चाहिए साइकोलॉजी सीखने के लिए, सीखने का। तो वो मैंने, लकीली मुझे खुद, मैंने खुद के फायदे के लिए किया। जो मैंने सीखा वो खुद के फायदे के लिए सीखा, क्योंकि उसके बिना मैं प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता था, तो मैंने खुद के फायदे के लिए किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मार्क डगलस जी के जो प्रिंसिपल है आज भी हमें हेल्प करते हैं। तो वो मैं अभी आपको सिखाना चाहता हूँ। ये है मार्क डगलस जी के प्रिंसिपल। पहले है 5 फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के 5 ट्रूथ, सच्चाई, ट्रेडिंग के बारे में 5 सच चीजें। सबसे पहली चीज है एनीथिंग कैन हैपन, यानी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इसी का दूसरा मतलब है मार्केट इज रैंडम इन जनरल। इन जनरल मार्केट रैंडम है।
कैसे? सपोज आप कोई भी एक चार्ट निकालो। आई विल शो यू वन चार्ट। ठीक है, कोई भी एक चार्ट निकालो। आई एम ट्राइंग टू ओपन वन चार्ट। ये चार्ट है, ठीक है, कोई भी कंपनी का रहने दो। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट अभी 1 मंथ पे हो, तो आपको लग रहा है ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो आपको लगेगा बहुत वीक है। लगेगा बहुत वीक, लगेगा 5 मिनट पे बहुत वीक है। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको लगेगा साइडवेज है। अगर आप इतना ही देखोगे, ऐसा स्क्रॉल करोगे तो लगेगा आपको वापस पॉजिटिव है। तो लगेगा ना पॉजिटिव है, इतना ही दिखा रहा हूं मैं आपको। तो आपको लगेगा पॉजिटिव है, आपने स्क्रॉल किया है। थोड़ा सा नीचे करोगे तो लगेगा निगेटिव है। थोड़ा सा ऐसा करोगे तो लगेगा बहुत निगेटिव है। मगर अब 1 डे में जाओगे तो बहुत पॉजिटिव है। तो हर एक टाइम फ्रेम में हर एक चार्ट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। और दुनिया में लाखों ट्रेडर है जिनके पास अलग अलग अमाउंट है। वो अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि मार्केट में क्या होगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वीक लग रहा है। बहुत वीक लग रहा है। मगर आज या कल, आज संडे है या कल मंडे सुबह सुबह या आज संडे को कुछ न्यूज आ गई कि भारत इलेक्ट्रिकल को गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। बहुत बड़ा। तो क्या होगा पता है? भारत इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट यहाँ खुलेगा। डायरेक्ट यहाँ खुलेगा। फिर उस टेक्निक का कोई वास्ता नहीं है कि मार्केट में एंगल्फिंग कैंडल बना है निगेटिव। वो कुछ ये नहीं, डायरेक्ट यहाँ खुलेगा। अगर बहुत अच्छी न्यूज है। और अगर सपोज कोई कंपनी है जो बहुत पॉजिटिव है, कोल इंडिया, मगर सुबह सुबह न्यूज आई कि उनको बहुत बड़ा झटका लगा, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा टैक्स मारा, जो भी है, तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ खुलेगा। तो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। एवरीथिंग इज रैंडम। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता तो फिर मार्केट ही नहीं होता ना। अगर मार्केट ऊपर ही जाना है तो सारे लोग बायर ही होते, अगर नीचे ही जाना है तो सारे लोग सेलर ही होते। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मार्केट है। बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। और इस रैंडमनेस की वजह से मार्केट में ये जो रैंडमनेस है, मार्केट में जो रैंडमनेस है, इसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। क्योंकि लोगों को क्या है, लोगों को चाहिए सर्टेनिटी। लोग क्या सोचते हैं कि मैं मार्केट में भाई पैसा लगाने को रेडी हूँ, मैं ट्रेडिंग करने को रेडी हूँ, मजा आता है। ट्रेडिंग करने में मजा आता है, मैं रेडी हूँ। बट मुझे गारंटी चाहिए कि पैसा बनेगा। गारंटी चाहिए मुझे। ऐसा टेक्निक बताओ, ऐसा स्ट्रेटेजी बताओ जो चलेगा ही चलेगा। और दुनिया में हर एक ट्रेनर आपको बोलेगा मेरे पास वो स्ट्रेटेजी है, मेरे पास वो टूल है, मेरे पास वो टेक्निक है, मेरे पास वो अल्गो है। सच्चाई ये है कि गारंटी कुछ भी किसी के पास भी नहीं होता। गारंटी हो ही नहीं सकता। दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर को भी गारंटी नहीं हो सकता। उसकी एक प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो, हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो 40 ट्रेड लेने वाला है तो पैसा बनेगा। ये प्रोबेबिलिटी होगी दुनिया के टॉप मोस्ट ट्रेडर की। गारंटी नहीं होगी। गारंटी का सवाल ही नहीं आता, कुछ भी हो सकता है। इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। राइट। किसी भी चीज की। जैसे अभी इंडिया और नीदरलैंड्स का मैच है सपोज, तो इंडिया जीतेगी नीदरलैंड से, इसकी गारंटी नहीं होती। गारंटी होती तो आप आपका लाइफ का सारा पैसा उसमें बेटिंग में लगा देते ना। 10% तो बनेगा, 20% तो बनेगा। गारंटी नहीं होती।
हाई प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी चीज की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम गारंटी के पीछे होते हैं, पर मार्केट तो रैंडम है। तो फिर हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, हम इस सर्टेनिटी की तलाश में घूमते रहते हैं, स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी, टेक्निक टू टेक्निक, अल्गो टू अल्गो, टेलीग्राम चैनल टू टेलीग्राम चैनल, हम घूमते रहते हैं लाइफ टाइम। हमें क्या करना है, हमें हमारे अंदर सर्टेनिटी क्रिएट करनी है। हमारे अंदर सर्टेनिटी क्रिएट करनी है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि हवा में से एक तीर जा रहा है, या हवा में से कुछ जा रहा है, आपको उसको बंदूक की गोली से उड़ाना है, तो उसके साथ आप ऐसे झूमोगे तो नहीं होगा ना। आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। आपका सर स्टेबल है, आपकी आंखें स्टेबल है, अर्जुन जैसी नजर है, निशाना है, आपका हेड, आपका बंदूक हाथ स्टेबल है, तभी निशाना लगेगा। आप झूमोगे तो थोड़ा ही निशाना लगने वाला। तो मार्केट मार्केट तो ऐसे ही चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। आपको स्टेबल रहना है, और उसके लिए चाहिए ट्रेडिंग प्लान, उसके लिए चाहिए चेकलिस्ट, उसके लिए चाहिए जर्नलिंग, उसके लिए चाहिए माइंडसेट डायरी। ये सारे टूल जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, वो पागल नहीं यूज करने के लिए। दुनिया के टॉप मोस्ट ट्रेडर पागल नहीं यूज करने के लिए। नहीं तो फिर वो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना, ये सब क्यों करते हैं, सिर्फ स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। ठीक है, तो दैट इज एनीथिंग कैन हैपन, फर्स्ट थिंग। एक एक पॉइंट पे मैं 2 घंटा भी बात कर सकता हूँ, बट वी हैव लिमिट, सो आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। काफी लोगों को लगता है कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। काफी लोगों को लगता है मार्केट इज प्रेडिक्शन। मार्क डगलस जी क्या बोल रहे हैं? मार्क डगलस जी ने पहले बोला एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या बोला? यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी, यानी आगे क्या होने वाला है वो जानने की कोई जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। आपके पास बस प्लान होना चाहिए। लोग पूछते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ कि सर निफ्टी का क्या होगा, कल बैंक निफ्टी का क्या होगा, वो टेंशन मत ले। तू तेरा जो भी है बैंक निफ्टी निफ्टी का प्लान बना, कि कल ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो मैं ये करूंगा, ऐसे हुआ तो ये करूंगा, ऐसे हुआ तो ये करूंगा, जो भी है तेरा प्लान बना। ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ दे। रोज रोज ट्रेड करना है तो इक्विटी में चला जा, निफ्टी बैंक निफ्टी तेरे काम का नहीं है। इक्विटी में कोई ना कोई ट्रेड मिलेगा, उसमें भी जो दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है कुछ नहीं करना है, नेटफ्लिक्स देख ले, या घर में कुछ काम कर ले। पैसा गंवाने के लिए, टाइम पास करने के लिए मार्केट नहीं है। मार्केट पैसा कमाने के लिए। वहां पे आपको तभी ट्रेड करना है जब ट्रेड मिलेगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब आप श्योर है तभी ट्रेड करोगे, 100 बार तब पैसा बनेगा, 60 बार। तो मार्केट इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, मार्केट इज अबाउट प्लानिंग एंड एंड एग्जीक्यूशन। मार्केट इज अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लान करना है, प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको नोट करना है, और उस रिजल्ट से कुछ सीख के वापस प्लान करना है। ये दैट इज योर साइकिल, दिस इज कॉल्ड साइकिल। इसी का मतलब वापस हो गया ट्रेडिंग प्लान। एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें लगेगी चेकलिस्ट, नोटिंग रिजल्ट के लगेगा आपको जर्नल और माइंडसेट डायरी। और ये जो है, ये जो है, दिस इज नथिंग बट रिव्यू। ओके। नहीं, मैं क्या बोल रहा था तपन जी, काफी लोगों को लगता है कि मार्केट इज प्रेडिक्शन।
ऐसे बोला, ठीक है ना। काफी लोगों को लगता है मार्केट इज प्रिडिक्शन, बट मार्केट इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, राइट। मार्केट इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ऐसे। ओके, नाउ वी हैव टू डू दिस। हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि मार्केट यहां से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा कि नहीं। लोगों को लगता है ये जानना जरूरी नहीं। अगर आप ये टेक्निक 100 बार यूज करोगे सही तरीके से, तो 60 से 70 बार चलेगा, मे बी ज्यादा, और 30 से 40 बार नहीं चलेगा। और आपका रिवॉर्ड मिनिमम 10 रुपया होगा। अगर 5 रुपए का रिस्क है तो पैसा तो बनेगा। मगर आज क्या होगा, अभी क्या होगा, वो किसी को नहीं पता। ये ट्रेड में क्या होगा किसी को नहीं पता। ये कंप्लीटली रैंडम है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, हमने पहले ही देखा है ना, एनीथिंग कैन हैपन। सो मार्केट इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन नहीं करना है। देर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एज। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एज, एज का मतलब स्ट्रेटजी, सेट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब रूल। तो आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, और आप जो भी रूल्स उसके अंदर आपके है, ट्रेडिंग प्लान, जैसे कि एंट्री का रूल है, सिलेक्शन का रूल है, ना, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है उसका रूल है, रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, टारगेट का रूल है, जो भी रूल है आपका, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। ये जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है वो 50 बार आप ट्रेड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 60% टाइम चल रही है। 30 विनर मिल रहे, आपने बैक टेस्टिंग किया, 20 लूजर बन रहे, रिवॉर्ड टू इज 2 to 1, पैसा तो बन रहा है। मगर अभी मार्क डगलस जी क्या बोलते हैं, देर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। इसका मतलब ये जो 30 विनर और 20 लूजर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होगा। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम होगा। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि पहले ही शुरुआत में 20, वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी, शुरुआत में ही 20 लूजर आए। एनीथिंग कैन हैपन। आई विल शो यू। अगर मेरे पास एक्सेल है, मेरे दिमाग में नहीं था ये, तो आई विल ट्राई टू शो यू इफ आई हैव द एक्सेल, कि मेरे लाइफ में ये हुआ है। देखो, आई विल शो यू। तभी मैं जर्नलिंग ऐसे कर, मुझे जर्नलिंग पता नहीं था, पर मुझे जर्नलिंग कंसेप्ट समझा था। 2016-17 की बात होगी। लगातार 7 विनर, इंट्राडे कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग करता था मैं स्कैल्पर ही था। लगातार 7 विनर मारे मैंने, बहुत खुश था। अमेरिका में बंगला लेना है, सी शोर पे, ये फिक्स हो गया था। ड्रीम्स चालू हो गए। फिर लूजर लग गया, फिर विनर लग गया। उसके बाद में लगातार 9 लूजर है। लगातार ना, पर मैंने छोड़ा नहीं। मैं मुझे मुझे पता था कि मुझे, मैं तो 60 70 80 ट्रेड का खुद को चैलेंज देता था कि मुझे करना है, भले सब लूजर है। मैं खुद पे बहुत मेहनत कर, पागल हो गया था, बेसिकली पागल हो गया। तो लगातार 9 लूजर, फिर 2 विनर, उसके बाद लगातार 11 लूजर। तो बेसिकली ये 22 ट्रेड में 20 लूजर है मेरे। 22 ट्रेड में 20 लूजर है। और बहुत तकलीफ होती थी, खून के आंसू होता था। इसमें पैसा काफी बना, पैसा अच्छा बना, क्योंकि ये 8 गुना बड़ा लूजर है, विनर है। 8 गुना बड़ा विनर है। ये 11 गुना बड़ा विनर है। ये 6 गुना बड़ा विनर है। तो पैसा बहुत अच्छा बना, क्योंकि 5 गुना बड़ा, 19 विनर है, 62, 19 विनर है, 43 लूजर है, बट विनर की साइज बहुत बड़ी है। तो पैसा अच्छा बना, बट इट वॉज वेरी टफ साइकोलॉजिकली। ये स्ट्रेटजी है, ऐसे लिखता था। ये ट्रेडिंग प्लान था वो टाइम पे मेरा। वो टाइम पे ट्रेडिंग प्लान ऐसे होता था मेरा, इतना ही। ओके, एनीवेज। तो
एनीथिंग कैन हैपन। शुरुआत में भी विनर आ सकते हैं, बाद में भी विनर आ सकते हैं, विनर कभी भी आ सकते हैं, लूजर कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है अगले 10 विनर है, उसके बाद लूजर विनर विनर लूजर ये चालू हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो 50 ट्रेड है, इसमें विनर और लूजर का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली रैंडम है। और ये किसी को नहीं पता कब विनर आएगा कब लूजर आएगा। सो कोई भी एक सिंगल ट्रेड जब आप लोगे, तब हम क्या करते हैं जनरली एज अ ट्रेडर, हम हमारा सारा पैसा भी लगा देते हैं, हम हमारा सारा कॉन्फिडेंस हमारा सारा इमोशन भी उसी को चिपका देते हैं एक ही ट्रेड पे। भगवान कुछ भी कर, मैं आज नॉनवेज नहीं खाऊंगा, संडे है, पर मेरे को टारगेट हिट करा दे। संडे को ट्रेडिंग नहीं होता है, मैं ऐसे ही बोल, मेरा स्टॉप लॉस बचा ले, मैं आइसक्रीम छोड़ दूंगा एक वीक के लिए। पूरा इमोशन वो एक ही ट्रेड पे डाल देते हैं। वो उनको समझ में नहीं आता है कि पूरे लाइफ में वो हजारों ट्रेड लेने हैं, और उसमें से सिर्फ एक ट्रेड है, और उसका आउटपुट भी रैंडम है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ये उनके समझ में नहीं आता है। और जब आप एक किसी भी चीज पे किसी भी चीज पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो, और वो चीज आपको दगा देती है, वो चीज नहीं चलती है, तो आपको हर्ट होता है कि नहीं, हर्ट होता है। और जब हर्ट होता है, तो हर्ट से क्या होता है, आप फिर रिवेंज करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे वो हर्ट निकालने के लिए, या आप एवरेज करोगे, हर्ट ना आए इसके लिए, नीचे 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 स्टॉप लॉस लोगे ही नहीं, आप एवरेज करते जाओगे और बहुत बड़ा लॉस करोगे, क्योंकि आपको हर्ट होता है। अमाउंट से ज्यादा भी हर्ट इस बात का है कि आप हार गए, ऐसा आपको लगता है। सपोज आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है, ठीक है ना, उसने आपसे 2,000 रुपया उधार लिया। आज के दिन में 2,000 उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर उसने 2,000 रुपए के लिए आपको फंसा दिया, आपसे बात करना बंद करी, आपके दोस्ती तोड़ दी 2,000 रुपए के लिए। तो आप क्या बोलोगे, अरे यार, दोस्ती दोस्ती 2,000 रुपए के लिए तोड़ी, हाँ तेरे ऊपर तो 2 लाख रुपए निछावर थे, इतनी मैं, मेरे लिए तेरी दोस्ती इंपॉर्टेंट, तू 2,000 रुपए के लिए दोस्ती तोड़ा 2,000 बचाने के लिए। तो आपको उसका ज्यादा हर्ट होगा कि दोस्त ने 2,000 रुपए के लिए आपको चूना लगाया। 2,000 गए उसका गम है, उससे ज्यादा गम है कि दोस्त ने आपको फंसाया, बिट्रायल किया। सही है कि नहीं? तो आपको जब ये ट्रेड पे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको हर्ट होगा। मगर अगर ये ट्रेड आपकी समझ में आया कि ये रैंडम है, इसका आउटपुट रैंडम है, सिंगल ट्रेड का, सिंगल ट्रेड जो है, ये सिंगल ट्रेड जो है, इसका आउटपुट रैंडम होता है, कोई भी एक ट्रेड का आउटपुट रैंडम है, ये एक बार आपकी समझ में आया, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। अगर एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो हर्ट भी नहीं होगा। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एक बहुत करीबी दोस्त है, ठीक है, उसके बर्थडे को आप बर्थडे के पहले दिन रात को केक वगैरह लेके जाते हो, सरप्राइज देते हो, हर साल जाते हो बर्थडे के पहले दिन। मगर आपका बर्थडे आके चला गया, वो हरामी ने फोन भी नहीं किया, आपका बर्थडे आके चला गया, उसने फोन तक नहीं किया। अभी आपको बुरा लगेगा, केक तो आप घर पे खाए, उसका प्रॉब्लम नहीं है केक खाने का, बट बुरा तो लगेगा कि आप तो हर बर्थडे को सरप्राइज देते हो, गिफ्ट देते हो, रात को 12 बजे जाते हो उठ के, और वो उसने फोन तक नहीं किया, तो आपको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? बिकॉज यू लव दैट पर्सन, बिकॉज आपको वो पर्सन अच्छा लगता है, आपकी कोई इमोशनल कमिटमेंट है, इसके लिए बुरा लगेगा। मगर आप ऑफिस में चले गए, और ऑफिस में आज आपका बर्थडे है, दरवाजे पे एक आदमी खड़ा है, आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, आपने उसको लाइफ में कभी देखा नहीं, उसने आपको कभी देखा नहीं, उसने आपको हैप्पी बर्थडे बोला नहीं, आपको बुरा लगेगा? बताओ चैट बॉक्स में, बुरा लगेगा क्या?
क्योंकि आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही इस ट्रेड से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है, क्योंकि ये रैंडम है। इसका रिजल्ट रैंडम है। आप 50 बार ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा, पर सिंगल ट्रेड का रिजल्ट रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। पहले ही बोला है ना। यस, पहले ही बोला है मार्क डगलस जी ने, एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन। देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन एंड लॉसेस, कुछ भी हो सकता है, विनर लूजर, तो इससे एक्सपेक्ट करने में कुछ है ही नहीं। हमारा काम है कि बाबा जाके ट्रेड लेना, बाद में जो होना है होने दे। शाम को जर्नल बनाएंगे, 30 ट्रेड के बाद देखेंगे बैठ के, उसको इंप्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। अगला चीज, एन एज इज नथिंग मोर देन अ इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अदर। तो स्ट्रेटर्जी क्या होती है? एज का मतलब स्ट्रेटर्जी। स्ट्रेटर्जी होती है एक चीज दूसरे से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने वो दिन लेक्चर में देखा था कि कोई भी स्ट्रेटर्जी होगी तो आपको मैथमेटिकली 100 में से 34 विनर तो देगी। अगर रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 है तो पैसा कहीं नहीं जा रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली हो रहा है। मगर अगर आप 1 आवर में स्ट्रांग है, उसको 5 मिनट में लॉन्ग कर रहे हो, आप ब्रेकआउट या रिवर्सल ले रहे हो, आप प्राइस एक्शन भी यूज कर रहे हो, विच वेयर वेन यूज कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी ना। ये 34 तो बढ़ना ही है, बढ़ना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स से। फिर वो 50 होगा, 60 होगा या 70 होगा अलग बात है, पर बढ़ेगा तो जरूर, बढ़ेगा तो श्योर। मगर ये जो भी होगा, सपोज 60 हो गया, 60 विनर, 40 लूजर, तो ये दिस इज दिस इज ट्रू ओवर 100 ट्रेड्स। तो प्रोबेबिलिटी या स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है कि आप जो कर रहे हो, अगेन वही वही चीज बोल रहे हो अलग अलग तरीके से, आप जो कर रहे हो ट्रेड, ऐसे 100 ट्रेड करोगे, दैट इज ट्रेडिंग सिस्टम। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। 100 ट्रेड जब करोगे, या 30 ट्रेड या 40 ट्रेड, 30 ट्रेड पकड़ते मिनिमम, 30 ट्रेड करोगे कंप्लीट, दैट इज अ ट्रेडिंग सिस्टम। उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो विनर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी देन लूजर, लूजर होने की, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। विनर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी लूजर से 30 ट्रेड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। और ये ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं होती है। आपने अगर रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 रखा है, ठीक है, और 12 विनर है और 18 लूजर है, क्या है? आपके सिर्फ 12 विनर है पर 18 लूजर है, फिर भी आप पैसा कमाओगे कैसे? 12 इंटू, सपोज 10,000 कैपिटल है, 200 रुपए का विनर है, माइनस 18 इंटू 100 इक्वल टू 2400 माइनस 1800, फिर भी पैसा कमाओगे। 600 प्लस आ रहा है, फिर भी पैसा कमाओगे। तो प्रोबेबिलिटी, अगर पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी है तो दैट इज स्ट्रेटजी। जहां पे विनर इंटू रिवॉर्ड टू रिस्क ये ज्यादा हो जाता है, दैट इज प्रोबेब, दैट इज द स्ट्रेटजी। बट इट इज ऑलवेज ऑन अ बिग लार्ज नंबर, सिंगल ट्रेड पे नहीं, सिंगल ट्रेड पे नहीं, ऑन 30 ट्रेड्स मिनिमम। वो यही कह रहे हैं, स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है। लोगों को क्या लगता है स्ट्रेटजी जादू है, कि मैंने ले लिया पैसा मिलेगा, यूट्यूबर ने दिखाया, मैंने ऐसे किया, अरे पैसा क्यों नहीं बना, ये फेल क्यों गया? अरे क्योंकि मार्केट रैंडम है, 100 में से 60 बार ही चलेगा, समझ तू। स्ट्रेटजी आपको 60 ट्रेड पे देखना है, 30 ट्रेड पे देखना है, 40 ट्रेड पे देखना है, तो इसके लिए वो समझा रहे।
और लास्ट वन, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। एवरी मोमेंट, मार्केट में हर एक मोमेंट यूनिक है। इसका मतलब लोगों का क्या होता है पता है? लोग बैक टेस्टिंग करते हैं या लोग देखते हैं यूट्यूब पे कि एक सपोर्ट है, मार्केट ने ऐसे डब्ल्यू बनाया, डबल बॉटम, और ये चल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग। यूट्यूबर भी आपको जो चला है वही दिखाएंगे, ट्रेनर भी वही दिखाएंगे, क्योंकि आपको सिखा रहा है ना वो, ठीक है। बट आपको कोई ये नहीं बोलता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 60 बार ही है 100 में से। 60 बार ये होगा, और 40 बार क्या होगा? 40 बार, 40 बार ये होगा, स्टॉप लॉस होगा। आपको ये किसी ने बताया नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आपको ये सच्चाई किसी ने बताया नहीं कि 40 बार ये होगा। क्योंकि अगर आपको यूट्यूबर ये बताएगा तो आप उसका वीडियो छोड़ के दूसरे के पास चले जाओगे। अगर वो ट्रेनर आपको बताएगा तो आप उसका कोचिंग छोड़ के दूसरे के पास चले जाओगे। टेक्निकल ट्रेनर है वो, साइकोलॉजी थोड़ा ही सिखा रहा है। इसके लिए आपको ये सच्चाई किसी ने बताई नहीं कि ये 40 बार ऐसे भी होता है। तो आप क्या सोचते हो, अरे भाई मैंने तो देखा था ये डबल बॉटम चलता है, मैं ही लेता हूं तभी क्यों नहीं चलता? मैं लेता हूं तभी क्यों नहीं चलता? तो 2 बार स्टॉप लॉस लग गए, और बड़े बड़े लग गए। आपने एवरेजिंग किया, अभी घूमेगा, रिवेंज किया, बड़ा बड़ा लॉस किया 2 बार। तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार वो चल पड़ा। तीसरी बार वो चल पड़ा, और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए नीचे आया। आप गए डर, आपने इसको छोड़ दिया। तो लूजर बड़े बड़े, विनर छोटू सा। उसके बाद चला गया ऊपर। अरे यार मैंने क्यों छोड़ा? हो गया आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हो गया फोमो, अरे मैंने क्यों छोड़ा। चौथी बार वापस ट्रेड लिया, वापस बड़ा लॉस। उसके बाद में आपने ट्रेडिंग सिस्टम ये छोड़ दिया, अरे वो डबल बॉटम नहीं चलता है। उसके बाद हो सकता है कि अगले 6 बड़े बड़े विनर है, अगले 6 बड़े बड़े विनर है, पर आप तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। आप तो छोड़ के चले गए ऑलरेडी सिस्टम को। आपको नहीं मिलने वाले ना वो विनर। आपको तो बड़े लूजर मिले और एक छोटा विनर मिला, आपने तो लॉस किया। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी सिस्टम होगी ना, कोई भी सिस्टम होगी, मार्क डगलस जी क्या बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम चला इसका मतलब ये टाइम नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, और लास्ट टाइम नहीं चला इसका मतलब इस टाइम चलेगा ऐसा भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हर एक मोमेंट यूनिक है, हर एक मोमेंट यूनिक है, राइट। एक बार जो वक्त जाता है, जैसे आज 22 अक्टूबर 2023, 22 अक्टूबर 2023, 9:14 हुए। ये कभी भी वापस नहीं बजेगा। ये 9:14 कभी भी वापस नहीं आएगा। एवरी मोमेंट इज यूनिक। वैसे ही सिस्टम में आज जो हो रहा है, वो एग्जैक्टली exactly सब कुछ सेम वापस नहीं होगा, सिमिलर होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ भी हो सकता है। अभी इसको मार्क डगलस ने हमें ये भी सिखाया कि 7 प्रिंसिपल्स, ये 7 प्रिंसिपल आपको करने हैं। मैं थोड़ा फैन फास्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। देन वी विल कम टू दिस पार्ट। एक पार्ट हमने क्लियर किया, वी विल गो टू अनदर पार्ट, अनदर 20 मिनट्स, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेक। हाँ सॉरी। ठीक। सॉरी, मैंने एसी लगा दिया अभी, एसी लगाया। ठीक है चलो।
आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस। पहला, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या है? 7 प्रिंसिपल्स का ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर अगर बनना है, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये 7 चीजें करनी पड़ेगी। 7 रूल्स टू बी प्रो ट्रेडर। पहली चीज करनी पड़ेगी, आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस। इसका मतलब, इसका मतलब मैं एक फिक्स रूल से ट्रेड करूंगा। मैं आज ये कर रहा हूं, कल वो कर रहा हूं, कल मुझे लग रहा है ऊपर जा रहा है, परसों लग रहा है ये नीचे गिर रहा है, इसके लिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे लगता है, मुझे ऐसे लग रहा है, ये सब नहीं चलेगा। अगर मुझे कंसिस्टेंट बनना है तो मुझे एक ट्रेडिंग सिस्टम लिखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग प्लान लिखना पड़ेगा, क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान। क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि उसमें, जैसे मैं हमेशा दिखाऊं, सिलेक्शन क्या है, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। और मेरे सामने एक क्लियर कट पिक्चर भी होना चाहिए, जैसे मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कि मेरे आंखों के सामने, जैसे महेश जी ने फोटो रखे थे, फोटो एग्जाम्पल रखा था, वैसे ही मैं ये ऐसे रख रहा हूँ। ये मेरे सामने क्लियर होना चाहिए, मेरे आंख के सामने कभी भी 1 सेकंड में आना चाहिए कि मेरा सिस्टम क्या है। एकदम सिंपल होना चाहिए। मैं फोन पे भी किसी को मेरा सिस्टम बता सकता हूँ। इतना सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों के सामने आना चाहिए, और मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट थिंग मार्क डगलस जी बोल रहे हैं। तो जब मेरा ट्रेड आएगा सामने तभी मैं ट्रेड करूंगा, मेरे सिस्टम में आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, बहुत सिंपल। दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आई प्री डिफाइन रिस्क ऑन एवरी ट्रेड। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रेडिंग प्लान। ये हो गया आपका 1% रूल। ये महेश जी ने भी किया था, महेश जी ने जब एक बार सेशन लिया था। ये हो गया 1% रूल कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूं मुझे पता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं। लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो चलो कुछ शेयर लेके देखते, 10 शेयर लेके देखते हैं। आज कॉन्फिडेंट लग रहा है तो 20 शेयर लेते हैं, कल 5 शेयर लेते हैं। आज कॉन्फिडेंट लग रहा है तो 6 लॉट ले लेते हैं। एक बार बड़ा लूजर लग गया तो 2 लॉट पे आ जाएंगे, वापस एक दो विनर हो गए तो 8 लॉट पे चले जाएंगे। तो आपका विनर के टाइम साइज छोटा रहेगा, लूजर के साइज टाइम बड़ा रहेगा। समझ रहे हो ना? पहले आपने 1 लॉट ले लिया विनर, आप कॉन्फिडेंट हो गए, 2 लॉट ले लिया विनर, आपने 6 लॉट कर लिया लूजर, लूजर बड़ा हो गया, आप डर गए, 1 लॉट ले लिया लूजर, वापस 1 लॉट ले लिया विनर, 2 लॉट ले लिए विनर, 2 लॉट ले लिए विनर, एकदम खुश हो गए, चलो अभी गया हुआ पैसा निकालते, 8 लॉट ले लिया विनर, 8 लॉट ले लिया लूजर, बड़ा पैसा गया, वापस 8 लॉट ले लिया लूजर, अरे यार बहुत ज्यादा अभी पैसे माइनस, 8 लॉट ले लिया, 10 लॉट ले लिया, और बड़ा लूजर, फिर मार्केट से आउट। ऐसे नहीं करना है आपको। 1% का रूल यूज करके, जो आपको पता है, 1% जो आपका कैपिटल है वही रिस्क करना है। सेम होना चाहिए, हर ट्रेड पे रिस्क सेम होना चाहिए। कोई भी ट्रेड मैं ले रहा हूँ रिस्क सेम है, क्योंकि जब तक आप ये सिस्टम चेक कर रहे हो ना, आप ये सिस्टम चेक कर रहे हो, अगर आपकी रिस्क सेम है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सेम है, आपके रूल्स सेम है, आपकी आपकी एंट्री करने की चेकलिस्ट सेम है, सब कुछ अगर सेम है तभी आप उसको काउंट कर सकते हो ना, तभी आप इसको स्टडी कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। जब
100 मीटर रेस होती है, ओलंपिक में जब 100 मीटर रेस होती है तो सब लोग एक ही जगह पे खड़े रहते हैं ना, एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। क्या ऐसे होता है कि एक यहाँ से चालू कर रहे हैं, कि यहाँ से चालू कर रहे हैं, कि यहाँ से चालू कर रहे हैं 100 मीटर रेस? ऐसे नहीं होता है। सब लोग एक ही लाइन पे खड़े रहते हैं। देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द टाइम। यहाँ पे आप कैसे बोलोगे कौन जीता? राइट? आपके पास रूल तो होने चाहिए ना। तो मार्क डगलस जी बोल रहे हैं कि आपकी रिस्क प्री डिफाइन होनी चाहिए। प्री डिफाइन का मतलब और एक है कि रिस्क को बढ़ाना नहीं है। बहुत डीप जाना पड़ता है, मार्क डगलस का एक एक वर्ड को समझना पड़ता है ना। सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। पढ़ना अलग है, समझना अलग है। प्री डिफाइन रिस्क, इसका मतलब मैंने डिफाइन किया कि 500 रुपए का रिस्क है। अभी मेरे अगेंस्ट अगर गया, क्योंकि मैंने तो क्वांटिटी स्टॉप लॉस के हिसाब से ली है, मेरे स्टॉप लॉस की यहाँ पे आया, इसका मतलब 500 रुपए जा रहा है, तो मुझे कट करना ही है। ऐसे नहीं अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, अभी 700 दिख रहा है तो चलो अभी 500 हो गया तब कट करूंगा, 1000 हो जाएगा, 1000 लॉस। अभी मैं 700 हो गया तो कट करूंगा, 1500 हो जाएगा। ये नहीं, एक बार मैंने जबान दे दी तो दे दी। एक बार यहाँ कट करना है तो कट करना, अगला ट्रेड करूंगा, अगला ट्रेड करूंगा, देख लूंगा वहां पे होगा। पर मैं प्री डिफाइन का मतलब पहले ही डिफाइन कर दिया है कि मुझे ये करना है हर एक ट्रेड के लिए। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट द रिस्क और आई एम विलिंग टू लेट गो द ट्रेड। अभी ये मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो दिन आप ये कर पाए ना, उसी दिन आप विनर में खड़े रह पाओ। जब तक ये नहीं कर पाएंगे विनर में खड़े नहीं रहेंगे कि आपने एक्सेप्ट किया रिस्क को। लोग ट्रेड ले लेते हैं बट रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते, 1% का रूल भी यूज करते पर रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते। आपने ट्रेड ले लिया, आपने ट्रेड ले लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपका कैपिटल 20,000 है, 200 रुपया जाने वाला है। बट लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या क्या चार गलतियां होती है, चार प्रॉब्लम होते हैं, चार अलग अलग चार प्रॉब्लम होते हैं। एक है, लोग टारगेट से पहले ही कट कर देते हैं, एक प्रॉब्लम। दूसरा है, लोग स्टॉप लॉस से पहले ही कट कर देते हैं, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया 200 रुपया को। 150 रुपया भी उसको इतना चुभता है, 150 रुपया भी इतना चुभता है, ये हारने का गम इतना चुभता है कि यहीं पे कट कर देता है। और कभी कभी फिर ये इस तरह से यहां से घूम के चला जाता है, फिर वो अरे मैंने क्यों छोड़ा। ये ऐसे चला जाता है, अरे मैंने क्यों छोड़ा। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग ये काट ही नहीं पाते। 200 डिसाइड किया पर बोलते अरे यार मुझे देना ही नहीं है, मुझे 200 रुपया देना ही नहीं था। अभी 200 चला गया तो मुझे देना ही नहीं है, तो 300 हो गया तो सोचते अरे यार 250, तो अढ़ाई 250 हो जाए, 200 हो जाए तो मैं छोड़ूंगा। 400 हो गया, 300 हो गया तो मैं छोड़ूंगा। 500 हो गया तो अभी क्या बोलते हैं, चलो मैं एवरेज कर लेता हूँ, अभी शायद मार्केट घूम रहा है, मैं एवरेज करता हूँ जिससे कि मेरा एवरेज ऊपर जाएगा। 1000 हो गया, अभी तो 1500 लॉस दिख रहा है। ऐसे करके बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। इसका भी रीजन ये है कि आपने 200 रुपये को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो 200 रुपया ना देने के चक्कर में आपने 1800 रुपया दे दिया। ये तीसरा प्रॉब्लम है। जो भी लोग लेट आए ना, जो लोग ने भी आज का लेक्चर का कुछ पार्ट मिस किया है, उनको
आधा 45 मिनट, 1 घंटा निकाल के ना अलग से शांति से बैठ के एक रूम में ये लेक्चर आज देखना है, क्योंकि ये मार्क डगलस की टीचिंग है, मेरी नहीं है। नीलेश सामन का है तो छोड़ दिया चलेगा, मार्क डगलस का लेक्चर है, तो ये लेक्चर देखना है। एक लेक्चर आपका लाइफ चेंज कर सकता है, याद रखना। ये लेक्चर वापस देखना है, रिकॉर्डिंग। मैं कभी नहीं बोलता ये चीज, याद रखो, मैं कभी नहीं इतना इंसिस्ट करता कि आपको रिकॉर्डिंग देखना है। जो लोग लेक्चर में है उनको भी रिकॉर्डिंग देखना है, जो लोग लेक्चर में नहीं है या आधे अधूरे है वो भी, उनको भी रिकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ये मार्क डगलस की टीचिंग आपको दे रहा हूँ। मैं मेरे लेक्चर के बारे में ये नहीं बोलता हूँ, मैं उनके लेक्चर के बारे में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। चौथा प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम ये है कि आपने ये रिस्क ना देने के चक्कर में बड़े बड़े लॉस कर दिए, ऑलरेडी कर दिए। तो अभी जब ये प्रॉफिट हो गया फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्रॉफिट आप नहीं छोड़ रहे हो, इसको बोल रहे हैं लोग ग्रीड। ग्रीड। पर ये ग्रीड जो है एक्चुअली आपके फियर का ही रूप है, आपके फियर का ही रूप है, फियर का एक रूप है। आपके मन में ये फियर है कि आज अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और ऊपर गया तो, आपके मन में क्या फियर है? आपने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया और ऊपर गया तो, अरे मेरा तो ये निकल जाएगा ना प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पहले काफी लॉस किए, तो आज मुझे चांस है, मैं आज क्यों छोड़ू? तो इसके लिए आप छोड़ ही नहीं रहे हो, छोड़ ही नहीं रहे हो, और वो नीचे आने लगता है। उसने दिखाया 2200 प्रॉफिट, वो अभी लिखा है 2000, तो आप सोचते हो अरे यार अभी 2200 होएगा तो छोड़ दूंगा, उसने दिखाया 1800। आप बोलते हो अरे यार ओरिजिनली 2000 था, मैं 2000 पे छोड़ दूंगा, उसने बताया 1500। आप बोलते हो अरे यार मैंने क्या किया, अभी 1700 होएगा तो छोड़ दूंगा। ये आ जाता है माइनस, माइनस 1800 में आप छोड़ते हो शाम। आप बोलते हो अरे एक टाइम पे मुझे 2200 प्रॉफिट दिख रहा था, मैं माइनस 1800 में छोड़ा। होता है ऐसे। ये चौथा प्रॉब्लम है। ये चारों प्रॉब्लम के पीछे एक दो तीन चार, जल्दी प्रॉफिट कट करना, प्रॉफिट में ग्रिड से खड़ा रहना और प्रॉफिट ना ले पाना, जल्दी स्टॉप लॉस कट करना या स्टॉप लॉस ना ले पाना, ये चारों के पीछे प्रॉब्लम एक ही है कि आप आपके रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप आपके रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर रिस्क एक्सेप्टेड नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, कैपिटल छोटा करो, रिस्क कम करो, 20,000 से 10,000 को आ जाओ, 10,000 से 5,000 को आ जाओ। आज भी मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ ना, मेरी मैंने अभी 91 ट्रेड लिए है, 91 में मेरा 9 स्टॉप लॉस है, 9 स्टॉप लॉस है ट्रेड स्प्रेड में, 82 विनर है मेरे, छोटे बड़े होंगे, 9 स्टॉप लॉस है। फिर भी फिर भी आज जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तब मैं खुद को बोलता हूँ, हर रोज बोलता हूँ कि मैं आज एक या दो ट्रेड लूंगा क्रेडिट स्प्रेड, और दोनों स्टॉप लॉस होने वाले। ये सुबह सुबह खुद को बोलता हूँ, दोनों स्टॉप लॉस होने वाले हैं, पहले ही बोल देता हूँ आज दोनों स्टॉप लॉस है। पर मेरा काम है ट्रेड करना, सही से ट्रेड करना। आज दोनों स्टॉप लॉस है, मैं खुद को बोल देता हूँ कि मैं अगले 30 ट्रेड अगर कर रहा हूँ तो मेरे लाइफ में इस तरह का लूजिंग स्ट्रिक आने वाला है कि अगले 20 ट्रेड लूजर आने वाले, मेरे अगले 20 ट्रेड लूजर आने वाले, उसके बाद विनर चालू होंगे। तो मेरी सिस्टम में पैसा बनेगा, सी अगर मेरे 10 विनर है और 2 to 1 से ज्यादा है तो पैसा बनेगा, बट अगले 20 लूजर है, तो मेरे मन की तैयारी हो गई है। आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि आज स्टॉप लॉस है। एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो सकता है, तो फिर मैं ये पैसा
दे चुका हूँ मार्केट को, एक्सपेंस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना ही टारगेट पे कट करने में प्रॉब्लम होगा, ना ही प्रॉफिट में रुकने में प्रॉब्लम होगा, ना ही स्टॉप लॉस से पहले मैं कट करूंगा, और ना ही स्टॉप लॉस के बाद कट करूंगा। स्टॉप लॉस पे करूंगा और टारगेट पे ही करूंगा, क्योंकि मैं ये दे चुका हूँ मार्केट को। मैं हमेशा ये भी बोलता था आपको कि अगर आप एक नई साइकिल चालू कर रहे हो, अगर एक नई साइकिल चालू कर रहे हो 18 अगस्त, या अभी 22 अक्टूबर, 10,000 रुपया लेके 21 नवंबर, तो पहले ही बोल देना है कि मेरा 10,000 रुपया कैपिटल आज है, 21 नवंबर को मेरा कैपिटल 7,000 है। मैंने एक्सपेंस कर दिया, मार्केट को ये 3,000 रुपया दे दिया, रोज का 100 रुपया दे दिया। अभी जो होगा वो इनकम है। इनकम कैनॉट बी जीरो। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो इनकम जीरो है, अगर टारगेट लग गया तो इनकम है 300, 200 प्लस ये 100, 300। ये सिखाऊंगा मैथमेटिक्स बाद में, बट आपने ये पहले ही दे दिया। एक छोटा सा बिजनेस चालू करने के लिए आपको लाखों रुपए लगता है, यहाँ पे आप 5-10 हजार से भी बिजनेस सीख सकते हो। ये ट्रेडिंग का फायदा है। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक्साइज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एम्प्लॉय नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फूड लाइसेंस नहीं चाहिए, गुमास्ता नहीं चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप 5-10 हजार से भी सीख सकते हो। तो मार्केट में स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, और अगर ये अमाउंट आपको बड़ी लग रही है तो आप कैपिटल छोटा करो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मार्क डगलस जी से सीखा। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पीडीएफ, क्योंकि सारे प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत हो रहे हैं। सारे प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत होते हैं। सारे प्रॉब्लम की जड़ ये है। कैपिटल कितना होना चाहिए? जो कैपिटल मेरे सेविंग का जो एक छोटा सा हिस्सा होगा, दैट इज माई कैपिटल। और वो कैपिटल में से 1% में दे रहा हूँ ना मार्केट को। जैसे मैं अभी एक हाईवे से जा रहा हूँ, मैं हाईवे से, सपोज हाईवे से जा रहा हूँ, वन वे है, ये वन वे है, बीच में डिवाइडर है, ये वन वे है। यहाँ से कार ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से कार ऐसे जा रहे हैं, और मैं बाइक पे हूँ, और बाइक पे जाते जाते मेरे जेब से एक 1 रुपए का कॉइन गिर गया, और मैं यहाँ पहुंच गया। अभी वो 1 रुपए के कॉइन के लिए मैं वापस भाग के नहीं आने वाला, अगेंस्ट द ट्रैफिक, वेरी रिस्की। मगर अगर ये 500 रुपए का कॉइन है, तो 500 रुपए का नोट है, तो मैं बाइक लगाऊंगा और ढूंढूंगा। 1 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है। आपका रिस्क भी इतना ही होना चाहिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा होना चाहिए। तो शुरुआत छोटे से करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन यू कैन टेक नॉट 500, 5,000 का भी रिस्क आराम से लोगे, बिकॉज यू आर श्योर ना कि पैसा बन रहा है। तो फिर 5,000 का रिस्क करने में क्या प्रॉब्लम? अगर पैसा बन ही रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम? नाउ आई एक्ट ऑन माई एज विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशन। ये हेजिटेशन यहीं से आ रहा है, ये हेजिटेशन यहीं से आ रहा है, 3 नंबर से। और इसके लिए आपको चाहिए चेकलिस्ट, इसके लिए आपको चाहिए चेकलिस्ट। तो एक तो हो गया ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान हो गया, या ट्रेडिंग प्लान के ऊपर से आएगी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट इज नथिंग बट योर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, कि क्या करना है, एंट्री के लिए क्या करना है, एग्जिट के लिए क्या करना है। तो चेकलिस्ट कैन बी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितना छोटा रखोगे, सिंपल रखोगे, अच्छा है। कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर स्टॉक, चेकलिस्ट क्या है यहाँ पे, अगर स्टॉक इज ट्रेंडिंग एज पर आवरली सिलेक्शन फॉर्मूला, पहला देखना है कि मेरा आवरली सिलेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से ट्रेंडिंग है कि नहीं, ट्रेंडिंग है कि नहीं। मुझे हो सके उतना
हो सके उतना ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है। ये ऐसा एंगल में होना चाहिए, एंगल में होना चाहिए, तभी सिलेक्शन अच्छा है। इज इट डूइंग ब्रेकआउट और रिवर्सल? कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, सिलेक्शन तो मैं दे देता हूँ सुबह सुबह, बट ब्रेकआउट होने से पहले यहीं पे एंट्री कर देते हैं, या तो फिर यहाँ पे जंप मारते हैं ऊपर जाने के बाद। ये नहीं करना है। मैंने चेकलिस्ट क्या बनाई है, क्लियर कट, कि मैं ब्रेकआउट या रिवर्सल कर रहा है, डेली लेवल का ही कर रहा है, ब्रेकआउट या रिवर्सल, तभी एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस डालना है। बहुत सिंपल चेकलिस्ट है। बाकी टारगेट लगाओ बाद में। ये तीन चीज करो, आपका ट्रेड चालू हो गया। सिलेक्शन सही है कि नहीं, डेली लेवल है कि नहीं, डेली लेवल को ब्रेकआउट या रिवर्सल हो रहा है कि नहीं, तीन चीज चेक करो, एंट्री डालो, चेकलिस्ट हो गया। बट ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये लिखा नहीं है, इस पे टिक नहीं है आपका, तो आप गलत जगह एंट्री कर लोगे। कभी कभी यहाँ पे इतना ऊपर करोगे, कभी नीचे करोगे, कभी इसके अंदर लॉन्ग जाओगे, कभी इसके अंदर शॉर्ट जाओगे, ये सारी गलतियां होगी, क्योंकि मार्केट ललचाता है। मार्केट आपको खींच लेगा, गलत राह पे फेंक देगा। मार्केट का काम ही है वो, हमें क्वेश्चन करना, वो हमारा टीचर है। हम स्टूडेंट है, स्टूडियस स्टूडेंट, तो हमारा काम है फोकस रखना। मार्केट तो सामने से बॉलिंग करेगा, हम लोग बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है कि? तो चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है चेकलिस्ट जो आपको मैंने दिखाई। ये चेकलिस्ट है, राइट? तो ये हो गया, वापस ये चला गया ना। ये हो गया आपका ट्रेडिंग प्लान। ये हो गया आपका 1% रूल। ये हो गया आपका चेकलिस्ट। आई पे माई सेल्फ एज मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। ये थोड़ा सा एडवांस है। अगर डेली में स्ट्रांग दिखा रहा है, आवरली में डाउन है, तो नहीं लेना है ना, नहीं लेना है। इसका मतलब डेली में स्ट्रांग एंगल नहीं है। आवरली क्या है, डेली डिवाइडेड बाय 6। आवरली क्या है, इंडियन मार्केट 6 घंटे का ही है, डेली डिवाइडेड बाय 6। तो डेली में अगर बहुत स्ट्रांग है, तो ही आवरली में स्ट्रांग होगा। तो दोनों में रहेगा तो ही ले लो। या आप ये डिसाइड करो कि आप स्विंग कर रहे हो, या आप स्विंग कर रहे हो तो डेली को ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, डेली में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आवरली में स्ट्रांग होना चाहिए। पर ऐसे नहीं होगा कि उसमें से एक में बहुत स्ट्रांग है और दूसरे में बहुत वीक है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों दोनों रिलेटेड है ना, 6 गुना ही है। तो दोनों में होगा तभी ले लो, बेस्ट। आई पे माई सेल्फ एज मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। अभी पहले पहले जब आप साइकिल करोगे, पहली साइकिल जब करोगे, पहली साइकिल करोगे, तो आप रिवॉर्ड टू रिस्क रखोगे सिंपल 2 to 1। इसका मतलब आप एक ट्रेड ले रहे हो, आप अगर 5 रुपए की रिस्क ले रहे हो, तो 10 रुपए का रिवॉर्ड ले रहे हो। आप 4 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो 8 रुपए का रिवॉर्ड, 2 to 1 रहेगा। बट ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आगे जाके आपको क्या बोलना है मार्केट को, कि अगर मार्केट को आपका पैसा चाहिए तो आप इतना ही दोगे, जो आपका प्री डिफाइंड रिस्क है, जो आपका एक्सेप्टेड रिस्क है। मगर अगर कभी कभी तो होगा ना, मार्केट दोनों साइड जाता है, ऐसा नहीं कि आपका दुश्मन है मार्केट। मार्केट अगर चल गया आपके साइड, और काफी बार चलता है, और लक्ष्मी टीला लगाने आ गई,
तो छुप के नहीं बैठना है पलंग के नीचे, ठीक है ना। बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो टाइम पे छुप के नहीं बैठना है, वो लेना है। तो वो लेना कैसे है, उसके लिए हम आपको सिखाते हैं 9 EMA। 9 EMA यूज करके आपको लेना है। जब तक 9 EMA के ऊपर है लेना है, 9 EMA के नीचे क्लोज हो गया मार्केट से निकल जाना है। तो आई विल टीच दैट, अगर आपको अभी तक सीखा नहीं है। बट वही कह रहे हैं कि अगर मार्केट आपको पैसा दे रहा है तो आपको बीच में भागना नहीं है। शुरुआत में ठीक है कि आप 2 to 1 का ले रहे हो, आगे आपको समझना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है अगला, और वहां पे भी मार्केट क्या कर रहा है, उसको भी तोड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो रुकना है। तो वही कह रहे हैं कि आपको जब मार्केट पैसा दे रहा है तो उसको लेने के लिए सीखना चाहिए। बट ये स्टेप सीखने के लिए, ये स्टेप सीखने के लिए आपको जरूरी है कि आप पहले इसको एक्सेप्ट करो। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा और एक एग्जांपल देता हूं कि आप आपके दोस्त के साथ एक हिल स्टेशन चले गए। आप और आपका दोस्त हिल स्टेशन पे है, और यहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है, तो ये बेचारा नीचे फिसल गया, यहाँ पे लटक रहा है। ये नीचे लटक रहा है यहाँ पे, आपको इसको निकालना है। आपके पास बड़ी रस्सी है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे एक पेड़ देखोगे, और ये पेड़ को ये रस्सी बांध दोगे, अच्छे से कस के बांध दोगे रस्सी। और फिर आप नीचे उतरोगे इसको लेके आने को ऊपर। मगर जब तक आप श्योर नहीं हो कि ये रस्सी यहाँ से छूटेगी नहीं, तब तक आप नीचे नहीं उतर सकते, नहीं तो दोनों नीचे जाओगे। एक बार आप श्योर हो यहाँ से रस्सी नहीं छूट जाएगी, तभी आप उसको निकालने को नीचे जाओगे। सही है कि नहीं। वैसे ही जब तक जब तक आप इस रिस्क को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको इंटरनली साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस लेवल पे पता है कि ये आप कट करोगे ही करोगे। आप मार्केट को 200 से ज्यादा दोगे ही नहीं, या 100 से ज्यादा दोगे ही नहीं। ये 20,000 कैपिटल पकड़ रहा हूं मैं अभी। तभी आप बड़े प्रॉफिट में रुक पाओगे, 800, 1000, 1500। जब तक आपको श्योर नहीं है कि आप यहाँ कट करोगे, यहाँ रुकोगे, बड़ा लॉस करोगे, तब तक आप इसमें नहीं रुक पाओगे। समझ रहे हो। तो ये दोनों में रिलेशन है, ये दोनों पॉइंट में रिलेशन। ये पॉइंट अगर होगा, कंप्लीटली एक्सेप्ट करोगे, तभी है आप रुक पाओगे। I continue to monitor my susceptibility of making errors. This is your nothing but mindset diary and journal. ये है आपका माइंडसेट डायरी एंड जर्नल। आई कंटिन्यूली मॉनिटर, अभी मुझे इतना ही वर्ड दिख रहा है। ये दिन दिन भर बात करना पड़ता है खुद से, तभी समझता है इसके पीछे कितना बड़ा अर्थ है। आई कंटिन्यूली मॉनिटर, इससे क्या समझेगा। पर जब मैंने 2-2 घंटा मार्क डगलस जी की एक एक लाइन पढ़ी, और उनकी प्रतिमा सामने रख के उनसे बात की, खुद से बात की, तभी समझ में आया। और जब बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू की, कंटिन्यूटी मॉनिटर का मतलब क्या, उसका मतलब डेटा बनाओ, जर्नल बनाओ, फोटो रखो, विनर कितना बड़ा हो सकता है, लूजर कितना छोटा हो सकता है, जर्नलिंग करो। जब तक जर्नलिंग नहीं करेंगे, मैं महेश जी का, दिवेश जी का एग्जाम्पल आज भी देता हूँ। कभी कभी प्रांजलि जी का भी अगर मेरे पास ये होगा तो मैं देता हूँ, क्योंकि उनका बहुत बढ़िया जर्नल है। आज भी मैं वही दिखाता हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया जर्नल है। मैंने उनको कंसेप्ट बताया, बट उन्होंने जो काम किया वो बेहतरीन है। वो कमिटमेंट है कि हर एक फोटो को स्टोर करना, और आज सभी लोग कर रहे हैं, बट उन्होंने शुरुआत की ना।
इसके लिए मैं वो दिखा रहा हूँ। महेश जी ने भी किया, महेश कृष्णापुरकर जी ने भी किया है, स्टोर करना फोटो, और अलग अलग रिवॉर्ड टूरिस्ट के साथ क्या हो रहा है वो लिखना, फोटो ट्रेड होने के बाद का भी फोटो स्टोर करना। इतना कमिटमेंट होने के बावजूद, यानी होने के कारण ही उन्होंने पहले महीने में इतना 18-19% बनाया ना। तो ये जो सारी बातें हैं, माइंडसेट डायरी लिखना, जैसे दिवेश जी ने किया, कंसेप्ट मैंने उनको बताया, पर उन्होंने जो काम किया उसके ऊपर, जर्नल बनाया उन्होंने, माइंडसेट डायरी लिखा, हर एक अपना ओपनली, फियर है, होप है, सारा कुछ लिख के इन्होंने पहले महीने में 15% बनाया। आज इतना बेहतरीन ट्रेडिंग करते। तो ये जो रिजल्ट आया क्योंकि उन्होंने मार्क डगलस के सभी चीजें जो मैंने उनको सिखाई वो फॉलो किया ना। तो बेसिकली आई कंसिस्टेंटली मॉनिटर माई ससेप्टिबिलिटी, इसका मतलब माइंडसेट डायरी। और ऑब्वियसली आपको ट्रेड को भी मैनेज करना है, सिस्टम को भी देखना है, तो जर्नल लगेगा। तो इज जर्नल एंड माइंडसेट डायरी। एंड लास्ट वन, आई अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। इसका मतलब मुझे 110% पता है कि अगर ये मैंने नहीं किया तो मैं मार्केट में लॉस करूंगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मार्केट में लॉस करूंगा, इसके लिए मैं मेरा रूल नहीं तोड़ूंगा। आई विल नॉट ब्रेक माई रूल्स। आई विल अंडरस्टैंड दिस अगेन एंड अगेन एंड आई विल नॉट ब्रेक माई रूल। मैं रूल नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अभी लास्ट, ये आ गया आपका ट्रेडिंग प्लान। ये आपका आ गया 1% रूल। ये आ गया आपका चेकलिस्ट। ये आपका आ गया जर्नल। तो दोनों जर्नल आ गया, इसमें टेक्निकल भी आ गया और माइंडसेट जर्नल भी आ गया। और ये आ गया आपका सेल्फ टॉक। ये बहुत जरूरी है। सेल्फ टॉक इज वेरी नेसेसरी। आपको खुद से बात करनी चाहिए। लोग आज खुद से सिर्फ दो चीजों के लिए बात करते हैं। जब टीवी आया ना, टीवी, तब लोग कहते थे अरे टीवी आने की वजह से लोग आ, घर वालों से बात नहीं करते, ये नहीं करते, टीवी बहुत खराब है। टीवी के बाद आया मोबाइल, और मोबाइल के बाद आया कोरोना। कोरोना के बाद लोग, एक सेकंड ना, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। उघड का 10 मिनिटं खायला घेतो। कोरोना आया, मोबाइल के बाद आया कोरोना, और कोरोना के बाद रील्स आया, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक आया, और फिर लोग उसमें घुस गए। तो अभी, अभी जब लोग बात करते हैं खुद से, तो या तो रिग्रेट्स करते या तो चिंता करते। लोग या तो रिग्रेट करते हैं कि अरे मैंने उसको पैसा क्यों दिया, उसने मुझे पैसा डबा दिया, मैंने वो जॉब क्यों छोड़ा, मैंने वो जॉब क्यों नहीं लिया, मैं कॉमर्स के बदले में साइंस में क्यों नहीं गया। ये रिग्रेट्स करते। या तो फिर चिंता करते, कल मेरा जॉब गया तो क्या होगा, वो पैसा डूबा तो क्या होगा, अगर मुझे डायबिटीज हो गया तो क्या होगा, अगर बच्चा मेरा ये हो गया, अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा। एक तो चिंता करते हैं या तो फिर रिग्रेट करते। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आजकल लोग नहीं करते, जो करना जरूरी है। तो वो बोलते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग। आपको कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करना बहुत जरूरी है कि मुझे मुझे मेरे करियर में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में 1 साल के बाद कहाँ होना है, 1 साल के बाद यहाँ होना है, तो 6 महीने के बाद कहाँ होना है, 3 महीने के बाद कहाँ होना है, अगले वीक के बाद कहाँ होना है, उसके लिए मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। मेरा अगर ड्रीम है तो मुझे ड्रीम को रियलिस्टिक गोल में कन्वर्ट करना है। गोल को मेरे को माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करना है,
कि ये माइलस्टोन्स करना है, उसके लिए मुझे टास्क में कन्वर्ट करना है, और वो टास्क आज वो टास्क करना है। ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग लोग नहीं करते, लोग सिर्फ चिंता करते हैं और रिग्रेट करते हैं। आपके लाइफ का जो कार है, आपके लाइफ का जो व्हीकल है, आप एक कार के अंदर हो। ये कार तो है नहीं, बट फिर भी एयर स्पेस स्पेसशिप ही है। तो आपका जो कार होता है, तो कार का विंडशील्ड सामने होता है। आप ये मिरर में कितने बार देख सकते हैं, मिरर मिरर पीछे का दिखा रहा है, पर उससे सिर्फ स्ट्रेंथ लेना है, आपको आगे का सोचना है। आपको बड़ा कांच सामने दिया है ना कार में, आप यहाँ पे कार ड्राइव कर रहे हो लाइफ की, तो विंडशील्ड सामने है, तो आपको सामने देखना है। पीछे से सिर्फ स्ट्रेंथ लेनी है, नॉलेज लेना है। रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, और टेंशन लेके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ टॉक करो, खुद से बात करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बहुत कुछ समझेगा। आपको खुद से वापस वापस बात करनी है कि मैं मेरे रूल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि उसमें मेरा नुकसान है, और रूल फॉलो करूंगा तो मेरा फायदा है। करेक्ट। सो दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है मार्क डगलस जी के, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको फॉलो करोगे, जैसे मैंने आपको सिखाया, ट्रेडिंग प्लान, जर्नलिंग, सारा कुछ अगर ठीक से करोगे, तो बहुत जल्दी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। ओके। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आप वापस उसको रिकॉर्डिंग देख लेना, जो लोगों ने आधो अधूरा देखा या पूरा देखा उन्होंने भी देख लेना, क्योंकि ये मार्क डगलस की टीचिंग है। ठीक है। अगर पूछना है तो आप पूछ लो, मैंने अनम्यूट किया है। आज दोपहर को नहीं मिल रहे हम लोग, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने पहले ही बोला था, कल रात का लेक्चर आज मैंने सुबह लिया, कल रात को जो मिस हो गया था। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अजीत जी, आलोक जी। आलोक डॉक्टर जी भी आ गए आज, बहुत दिनों के बाद। महेश सर भी आए हैं, महेश सर। महेश सर तो संडे को आते कभी कभी, संडे को आते हो, बट डॉक्टर जी बहुत रेयरली आते हैं इसके लिए। महेश जी को देखा मैंने। सर मीता बोल रही हूँ. हाँ मीता जी बोलिए। सर वो करतंय पण वळत नाही असं मराठीत म्हण आहे ना, असं होतंय की थियोरिटिकली सब समझता है लेकिन प्रैक्टिकली आई वो नो। मतलब कैसे करने का वो उसके लिए मैंने नहीं कुछ है. सॉल्यूशन किया है, मैंने बोला था आपको, मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्ट में शायद आप नहीं थे, तब मैंने बोला नहीं था तो कि वो आई तो हैव मेड बोला सम, था. हाँ. आई हैव मेड सम, आई हैव टू मेक सम अनाउंसमेंट, वो अभी मैं करने वाला हूँ। अच्छा. कि मैडम जो बोलती है वो एग्जैक्टली सच है, कि हम समझते हैं कि नीलेश सर जो बोल रहे हैं वो सही है कि ये करना चाहिए, बट एक तो होता है पास्ट एक्सपीरियंस की, बहुत हर्ट होता है मन में, बहुत तकलीफ होती है, बहुत कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से सामने दिखता है पर हम कर नहीं पाते उसको। या घर में कभी कुछ अनबन होती है ना, कभी कुछ फिनेंशियल मैटर हो जाता है, कुछ बॉस के साथ झिकपिक हो जाती है, कभी दोस्तों के साथ हो जाती है, कभी फैमिली में हो जाता है, और हम उसको कर नहीं पाते। मगर सच कहूं तो ये सारे एक्सक्यूजेस है हम खुद को दे रहे हैं। हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, वहां पे आप बॉस बोलता है तो वो काम करते हो ना, उसको तो नहीं आप बोल सकते कि नहीं मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे घर में ये है और वो है। बॉस तो करवा के लेगा आपसे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में आप आपके बॉस हो, आपको करना है तो करना ही है। आपके भले के लिए क्या है आपको अगर पता है तो आपको करना ही है। मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूँ, जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग, कि अभी हम लेक्चर जनरली कैसे लेते हैं, कि मंडे को ट्रेड मैराथन होता है।
राइट। मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग 8:30 बजे हमारा बेसिक लेक्चर होता है। वेनसडे ट्रेड मैराथन होता है। थर्सडे इवनिंग Q&A एंड अगेन बेसिक लेक्चर होता है। फ्राइडे को कभी कभी मिस होता है, बट फ्राइडे को भी ट्रेड मैराथन होता है। सैटरडे नाइट हमारा लेक्चर होता है, और संडे को, इस संडे नहीं है बट संडे 1 PM हमारा लेक्चर होता है। प्लस मैं वेबिनार्स भी लेता हूँ, प्लस मैं 1-to-1 करता हूँ। सो आई वॉज गेटिंग वेरी एग्जॉस्टेड। तो मैं कल बैठा सेल्फ टॉक करने के लिए। वीक में एक बार मेरा खुद से मीटिंग होता है, 15 दिन में एक बार मार्क डगलस जी से मीटिंग होता है। इसका मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उसके साथ मैं बात करता हूँ। तो कल मैं बैठा दोपहर को, और मैंने इस इरादे से बैठा था कि मैं लेक्चर्स कहीं पे कट, कुछ ना कुछ करूंगा, थोड़ा सा प्रेशर कम करूंगा। इस इरादे से बैठा था। बाय द एंड ऑफ द मीटिंग बाय द एंड ऑफ द मीटिंग मुझे ये 7 जो सेशंस है, लाइव सेशंस आपके साथ करता, उनको मैं 4 या 5 पे लाना चाहता था किसी भी हालत। बाय एंड ऑफ द मीटिंग आई रियलाइज्ड व्हाट मीता जी इज सेइंग, एंड यहाँ पे मैंने 8वां लेक्चर चालू किया मंडे इवनिंग। ठीक है, बिकॉज माय प्रॉब्लम से मेरा पैशन ज्यादा है आपको हेल्प करने का। दूसरे को हेल्प करने का जो पैशन है, सिखाने का जो पैशन है, दैट इज बिगर देन माय प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग टायर्ड। समझ रहे हो? जब आपका पैशन आपके प्रॉब्लम से ज्यादा होता है ना, तब सारे एक्सक्यूज मिट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया कल, जिसकी अनाउंसमेंट मैं आज कर रहा हूँ। दैट इज 30 ट्रेड साइकिल। ये नया प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं, ये आपके मेंटोरशिप में ही है, फ्री है, इसके कुछ पैसा वैसा नहीं भरना है। 30 ट्रेड साइकिल विच इज अ, उसका स्लोगन रहेगा, यू आर जस्ट वन साइकिल अवे। यानी आप बस एक साइकिल दूर हो प्रॉफिटेबल बनने से या प्रोफेशनल बनने से, ये इसका स्लोगन रहेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, हम मंडे के दिन आप मेरे साथ, मेरे सामने आपके लैपटॉप पे या नोटबुक पे मेरे सामने आपका ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, जो भी बनाना है मेरे सामने 1 घंटे में मेरे सामने बनाओगे। मेरे सामने बैठ के आप चेकलिस्ट बनाओगे, मेरे सामने बैठ के आप जर्नल बनाओगे। जैसे बच्चों को वो स्कूल में करके लेते हैं ना, कॉलेज में लेक्चर होता है ये जाके करो, स्कूल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मैं इसलिए करवा के ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस कई लोगों ने लॉस किया है, कई लोगों को फंसाया गया है मार्केट में। तो लोग इतने हर्ट है कि वो नहीं कर पाते। जब वो करने बैठते हैं तो एंग्जाइटी आ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, निगेटिविटी आ जाती है, अकेलापन आ जाता है। सर के सामने बैठते हैं तो अच्छा लगता है, कम्युनिटी में बात करते हैं अच्छा लगता है, पर करने को जाते हैं शाम को तो नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप करो। आई वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। सो मैं आपके साथ बैठूंगा मंडे को 8:30 से 9:30, और मैं आपसे ये करवाऊंगा, मेरे सामने करो। आपका ट्रेडिंग प्लान बनाओ, शेयर करो, स्क्रीन दिखाओ, जर्नल बनाओ, मुझे दिखाओ। तो आपको मेरे सामने करना है। ये मोस्ट प्रैक्टिकल सेशन है हमारा। तो कल मैं बैठा था कल मैं बैठा था मेरे लेक्चर्स कम करने को, और मैं 8वां लेक्चर लेके आया। तो मेरी थकान, मेरे प्रॉब्लम्स, मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, कभी कभी प्रेशर आता है। वेबिनार 2-2.5 घंटा लेने के बाद लेक्चर लेना मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लेक्चर्स कम करूंगा। बट जब मैं बैठा, तब मेरी समझ में आया कि मुझे सिखाने की जो पैशन है, दूसरे को हेल्प करने की जो पैशन है, वो मेरे एक्सक्यूज से और मेरे टायर्डनेस से ज्यादा है। तो मैंने ये 8वां सेशन इंट्रोड्यूस किया। राइट। वैसे ही
आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे जिस दिन आपका इंथ्यूजियाज्म, आपकी डिजायर बड़ी होगी, उस दिन आप वो रिसाइकल बिन में डाल दोगे आपके सारे प्रॉब्लम्स। ओ, और मैं साथ में हूँ ही मंडे को, ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये मंडे को भी मिलेंगे हम। बोल, कुछ कहना है तो कहो, अदरवाइज वी आर सेइंग गुड आइडिया बाय है, फॉर बहुत द डे। अच्छा आइडिया है। सॉरी। बहुत अच्छा आइडिया है, सही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी। सर आपने मेरे लिए परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला। मैंने आपको उस दिन मैसेज किया था ना, तो आपका रिप्लाई नहीं आया, तो मेरे मतलब ऑनेस्टली मेरे माइंड में वही आया कि सब ट्रेनर ऐसे ही होते हैं, खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक्चुअली कोई ऐसे नहीं। लेकिन आपने उसका सॉल्यूशन ही ला के दिया, तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू प्रीता थैंक जी, यू सो थैंक सो। मच। सर। चलो, थैंक यू सो मच। बोलिए। सर। सर ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ इतना लॉस कर चुकी हूँ। लेकिन अभी आपने ये जो प्लान निकाला है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर। ओके। हाँ राम जी। हाँ सर, अच्छा सर, ये अच्छा आइडिया है या क्योंकि सर पहले इससे तो टाइमिंग सेविंग होगी, आपके ऊपर प्रेशर बिल्कुल श्योरली है कि हटेगा बहुत ज्यादा, आप क्योंकि आपको बहुत मेहनत कर डेली बाई डेली 2 दिन 3 दिन में मतलब लोगों के साथ बात करना। तो अच्छा आइडिया है, मैं भी यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा आइडिया। थैंक यू सो मच। कि सर बहुत बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने। थैंक यू नरेश जी, राम जी। इस सर आइडिया पे अच्छा, फिर हम लोग वर्क करेंगे। सर एक चीज कहना चाहूंगा मैं। जैसे पहले क्या हाँ था, राम। मेरे साथ ऐसी समस्या हुई कि जैसे सुबह प्रॉफिट हो गया और फिर बाद में उसको माइनस में ही करना है 2000 5000, क्योंकि प्रॉफिट में भी हम नहीं रुक सकते, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करके या जो भी है ग्रेड होके। और जिस दिन सुबह माइनस हो गया उस दिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और फिर और माइनस करते जा रहे हैं। राइट। तो कहने मतलब सर ज्यादातर हमारी समस्या तो यही रही है, और अब शायद ये ऐसी ना हो। हम्म। जब हम रिस्क एक्सेप्ट करना शुरुआत करेंगे ना, कि मैं जो रिस्क, प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार हम रिस्क एक्चुअली सामने बोलते हैं कि चलो रिस्क एक्सेप्ट किया 500 रुपए का, बट सबकॉन्शियस लेवल पे उसको नहीं किया, हम उसको पकड़ के बैठे हैं, मन में पकड़ के बैठे हैं कि ये मेरा पैसा आज जाना नहीं चाहिए। जी सर, ये जिद है। तो उसमें क्या होता है, फिर हम प्रॉफिट में नहीं रुक पाएंगे और सारी दिक्कत होगी। इसके लिए मैं सुबह ही, जब मैं सपोज 500 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं सुबह ही बोल देता हूँ कि मुझे आज ये 2 ट्रेड लेने हैं, और 1000 रुपये मेरा है ही नहीं, 1000 रुपये मार्केट को दे दिया, वो एक्सपेंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक मार्केटिंग में इंश्योरेंस एजेंट हो, ठीक है ना? आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आप गांव के बाहर रहते हो, और ये शहर है। आप रोज शहर में जाते हो, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हो, उनको इंश्योरेंस पिच करते हो। सुबह पेट्रोल डालते हो बाइक में पेट्रोल डालते हो या मेट्रो का टिकट निकालते हो और जाते हो। अभी आपको पता है कि अगर आप 30 जन को मिलते हो, तो उसमें से लगभग 10 जन हाँ कहते और 20 जन ना कहते। और ऑब्वियसली यहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा है, कमीशन अच्छा मिलेगा। तो आपको ये पता है, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली यही होगा। तो आज जब आप पेट्रोल डाल रहे हो बाइक पे, क्या आपको दर्द होगा? क्या आपको तकलीफ होगी? नहीं होगी ना, जी। क्योंकि आप तो इनकम कमाने जाओ, आप तो हैप्पीली जाओगे। भले कल तीनों ने ना बोला है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे पहले भी तीनों ने ना बोला, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 30 दिन करोगे तो 10 हाँ बोलेंगे, आपका काम हो गया, 20 जन ना बोलेंगे। तो आपने ये जो पेट्रोल डाल रहे हो या मेट्रो का टिकट निकाल रहे हो, वो कंप्लीटली एक्सेप्ट कर दिया, आपके समझ में आ गया कि अगर मैं पेट्रोल ही नहीं डालूंगा तो गांव में, शहर में जा ही नहीं सकता, अगर गया ही नहीं तो मैं ले ही नहीं सकता, इनके साथ प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता।
अगर मैंने मेट्रो का टिकट निकाला नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता शहर, और फिर मैं प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता। आपको कंप्लीटली पता ही है। अगर ये जब कंप्लीटली पता है और इसका गम नहीं है, तभी आप बेस्ट प्रेजेंटेशन दे के इनको फाइनल कर पाओगे। दूसरी चीज, जब आप ये लोगों को वापस वापस मिल रहे हो, तब आप क्या करोगे? तब आप दो चीजों पे काम करोगे महीने के एंड में, और आप रोज डायरी बनाओगे। एक चीज ये आप देखोगे कि आप ये जो प्रोडक्ट दे रहे हो उनको, जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, इसमें कहाँ पे बेहतर हो सकता है, ये किस तरह से अच्छा हो सकता है। दूसरा चीज आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका क्लोजिंग, आप किस तरह से बात कर रहे हो, उसमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है आपके अंदर, आपके मार्केटिंग स्किल में। तो ये दो चीजों पे काम करना है आपको। आपको ये प्रोडक्ट पे काम करना है, और आपको खुद पे काम करना है। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली सेम है। आप एक रिस्क लोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे। मार्केट 10-20 विनर देगा, 10-20 लूजर देगा। आपको जर्नल मेंटेन करना है, टेक्निकल जर्नल। आपको माइंडसेट डायरी मेंटेन करनी है। इसको लेके रिव्यू करने बैठना है, और दो चीजों को बेहतर करना है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट साइकिल में आपका टेक्निक, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बेहतर करोगे, यहाँ पे एज ए इंश्योरेंस एजेंट, और खुद पे खुद का लैंग्वेज या खुद का स्टाइल बेहतर करोगे। यहाँ पे खुद के टेक्निक को बेहतर करोगे, और खुद को बेहतर करोगे, खुद का माइंडसेट को बेहतर करोगे। एग्जैक्टली सेम है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सरीफुल जी बोलिए, कुछ बोलना है तो। सर पूरा वीडियो मिलेगा ना फिर से व्हाट्सएप में? सॉरी। तो वो वीडियो है ना, वीडियो व्हाट्सएप में डालेगा ना अभी? हाँ सर, हाँ सर, मिले। मैंने वो पूरा बात नहीं सुन रहा हूँ, नेट का प्रॉब्लम था थोड़ा इसलिए। यस यस यस, मिलेगा सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो, ठीक है। एनी वन वॉन्ट टू से एनीथिंग? अदरवाइज वी आर सेइंग गुड बाय फॉर द डे। यशु जी, वैभव जी, तपन जी, सोनल जी, सरीफुल जी, संतोष जी, सचिन जी, राम जी, प्रशांत जी, नरेंद्र जी, मीता जी, महेश जी, काशीनाथ जी, हितल जी, हितल पारिक जी, गोपाल जी, दीपाली जी, धनंजय जी, भूपेंद्र जी, अशोक जी, बाबा साहेब जी, अंजू जी, और भी लोग हैं, सॉरी। अमरेंद्र जी, अमोल जी, आलोक जी, डॉक्टर आलोक जी, अजित कुमार जी, थैंक यू सो मच। हेलो सर, और आज का गुड मॉर्निंग सेशन सर। गुड मॉर्निंग मिलेगा। सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सर, डॉक्टर आलोक बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली आप जो बोले ना, एक लाइन बोले बीच में जो मेरे से काफी रिलेट करती है। आपने बोला कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं, तो वो फिर दोबारा रिवाइव बैक होने में उनको टाइम लगता है। तो सर वो राइट। मैं उस चीज से काफी रिलेट करता हूँ सर। मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को गैदर अप करने की कोशिश करता हूँ, और आपके साथ जुड़ने की। प्लस मैं वेरियस अदर सेमिनार्स भी अटेंड कर रहा हूँ, बट राइट। आप ही के साथ स्टक अप हूँ सर। लेकिन लेकिन मतलब स्टक हो गया हूँ सर ट्रेडिंग में ना। मतलब फाइट रहती है अपने आप से कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। तो उसमें सर पूरी तरीके से आपके साथ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ आप बहुत महीने के बाद, बहुत बहुत वीक के बाद आए। मैं देखा सर। आपको सर लेकिन मैं बहुत टाइम के बाद। कॉन्स्टेंटली बना राइट। हुआ हूँ आपके आपके साथ। एक जैसे पिवोटल पॉइंट होता है, उसको पकड़ के चल रहा हूँ। अ, सर आप कहते हैं कि आप लोगों को 5 साल लगे। मैं कहता हूँ कुछ लोगों ने 5 महीने में भी वो कर लिया। बट आई थिंक कि अगर मैं 5 साल तक आपकी संगत में रहूंगा, तो प्रो ट्रेडर तो बनना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अपना एक छोटा सा अपना कॉर्नर एक तैयार कर लूंगा मैं। आई होप सो सर। नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है आलोक जी। क्या है ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, जैसे अभी ये मंडे को आपका नया चैलेंज चालू हो रहा है, लाइक 30 ट्रेड चैलेंज। आपको सिर्फ मंडे को आना है,
इतना कमिटमेंट आप मुझे दे सकते हो? सिर्फ मंडे को आओगे 1 घंटा, कुछ नहीं करोगे, ट्रेडिंग भी मत करो, मंडे को 1 घंटा आओगे बस। इतना कमिटमेंट दे दो खुद को और मुझको, मंडे को 1 घंटा आऊंगा बस। ओके सर। अगर सर वो चालू एक्चुअली करोगे ना तो कुछ ही महीनों में आप ट्रेडिंग चालू कर पाओगे और आपको रिजल्ट भी दिखना लगेगा, इतना साल बिल कुछ नहीं लगेगा। सर एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि सर पता क्या है, एवरीडे मतलब नौकरी करते हुए सर कई बार होता है, इमरजेंसीज होती हैं कि इधर उधर मतलब आपका जब सेमिनार निकल जाता है तो फिर एक वो होता है, एक एक बार निकला तो उसके बाद फिर सर वो चेन चेन बन जाती है कि एक के बाद एक के बाद एक निकलते जाते हैं, और फिर दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कैच अप विद यू। तो सर नहीं वो नहीं, चीज मंडे का भी। जो सेशन रहेगा ना वो लगभग लगभग ऐसा नहीं है कि उसमें उसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें हम ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं, उसमें हम नया कुछ सीखने को हमेशा मिलेगा, बट इट इज सेम थिंग वी आर डूइंग। हम ट्रेडिंग प्लान बना रहे, चेकलिस्ट बना रहे, जर्नल बना रहे, आगे जा रहे हैं। तो आप कोई मंडे मिस भी किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी। ठीक है ना? तो आप 8:30 बजे का मंडे का सेशन हर मंडे ट्राई कीजिए अटेंड करना। ओके सर, थैंक ठीक यू। है। या या थैंक यू सो मच। चलो गुड बाय। रिकॉर्डिंग देखना आज का किसी भी हालत में, क्योंकि वो मार्क डगलस की टीचिंग मैंने आपको सिखाई है। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। लेकिन मेरा कहना ये है, जैसे कोई भी आदमी है, जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि मतलब एक वो टूट जाता है। आप किसी भी चीज में आप मतलब मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है अब तक, मैं 1 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो चीजें आप बताते हैं, जैसे कोई भी आदमी हो, आप रूल जो बताए हैं आपने, और आपके कहने के मतलब छोटा सा एक छोटा सा वर्ड है, मतलब आपकी उंगली पकड़ के चले, ज्यादा नहीं, बस आपकी उंगली पीछे पीछे आप जैसा बता रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है वहां पे। उस उसके हिसाब से चलेगा। थोड़ा थोड़ा भी टाइम देता है, ज्यादा टाइम न दे, वो थोड़ा टाइम भी देता है, घंटे का 1 घंटे दे दे, दिन में 24 घंटे के 1 घंटे दे दे, तब भी बहुत है। उतना भी बहुत, तब भी सक्सेसफुल हो जाता है आदमी। क्योंकि मैं खुद ये चीजें मैंने अपने आप पे लागू किया। मैं 12-14 घंटे उधर वर्क करके कंपनी में, और उसके बाद भी टाइम देता हूँ, और मतलब रूल में हो गया बहुत सारी चीजों में, तो हो जाता है, कोई वो नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा सा पहले शुरू में मैं स्टार्टिंग में जब मैं मेंटोरशिप में आया, आपसे मिला, बातें हुई, तो जब पढ़ाते थे तो मेरे को समझ में नहीं आता था, पर मैं लगा रहता था, हमेशा बैठा रहता था। तो धीरे 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 समझने लगा। फिर धीरे धीरे जब समझने लगा, कई मतलब 3-4 महीने तो मुझे लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या बता रहे हैं, पर मैं छोड़ता नहीं था। उसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे बड़े भैया, वो भी क्लास में आते रहते हैं, तो वो हमें यस। मतलब सपोर्ट करते रहते थे। और एक मेरा दोस्त था, वो भी बोलता तू लगा रह कर, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग आपका रहा, आपका पूरा हाथ रहा मेरे ऊपर, और हमेशा है मेरे ऊपर। मैं कभी भी पिंग कर देता हूँ, कभी भी कुछ भी पूछने लगता हूँ आपसे। तो आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा थैंक यू सो चाहूंगा मच। कि हमेशा हमेशा आपसे ही सीखता रहता हूँ, कुछ न कुछ नई चीजें पूछता रहता हूँ। तो मेरे तो सवाल बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि जो चीज मुझे पता चली अभी 2-3 दिन मैंने 2-3 चीजें देखी है, उसके बारे में भी मुझे डिस्कस करना है, पूछना है आपसे कि वो चीजें मतलब कैसे काम करता है। मैं लिख रखता हूँ जो देखता हूँ, या कहीं देख लिया, सुन लिया, तो फिर मुझे उसके बारे में जानने की लालसा होने लगती है कि इसके बारे में सर से डिस्कस करूंगा। और ठीक है सर, कर लेंगे, बात कर लेंगे कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं सर, सर बोलिए ना। आपके जैसा ट्रेनर नहीं देखा सर। हैट्स ऑफ टू यू, योर सिंसियर डेडिकेशन सर। आप, यू आर रियली ग्रेट, यू यस आर सर, रियली हंड्रेड ग्रेट परसेंट विद ट्रू, फॉर योर स्टूडेंट सर। 100% ट्रू। यस सर, आपके जैसा ट्रेडर नहीं दिखा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू सो मच, बाय।